तो हाँ भाई, मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो लेकर के वापस। तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो भाई चलिए बढ़ते हैं हमारी पहली अपडेट की तरफ, वो है एल्विश यादव के बारे में। तो भाई एल्विश यादव को लेकर काफी बड़ी न्यूज निकल के सामने आई है कि एल्विश के घर पे पूरे 10 से 12 राउंड किसी गैंग ने आके उसके घर पे गन से फायरिंग कर दी भाई। और एल्विश के पिता का ये कहना था कि उस गैंग ने सुबह 5 बजे आके फायरिंग करना शुरू कर दिया, लेकिन उस टाइम पे एल्विश यादव घर पे नहीं था। और हाँ, ये फायरिंग की जिम्मेदारी ली है भाऊ गैंग ने। और एल्विश यादव के घर के बाहर का फुटेज आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे 3 या 4 लोग बिना रुके घर पे गोलियां चलाते ही जा रहे हैं। उस गैंग का ये भी कहना था कि एल्विश यादव सिर्फ और सिर्फ सट्टा प्रमोट करता है, इससे उसका फायदा तो हो जाता है, मगर कई लोगों के घर उसकी वजह से बर्बाद हो चुके हैं। उसी के कारण भाऊ गैंग को ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन भाई मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो एल्विश यादव को बेटिंग एप्स प्रमोट नहीं करना चाहिए और भाऊ गैंग को भी पहले वार्निंग देनी चाहिए थी, बट शायद उनके पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उस गैंग ने ये कदम उठाया। तो भाई बाकी आपको क्या लगता है, ये जो सीन एल्विश यादव के साथ हो रहा है वो सही है या उनके कर्म का फल है? कमेंट में जरूर बताना। और भाई हमको फाइनली फिर एल्विश यादव की तरफ से भी रिप्लाई देखने को मिला, जिसमें वो लिखे, आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड फॉर योर गुड विशेस, माई फैमिली एंड आई आर सेफ एंड वेल, योर काइंड थॉट्स एंड कंसर्न आर ट्रूली अप्रिशिएटेड, थैंक यू। तो भाई फाइनली आप इस सिचुएशन को देखकर क्या कहना चाहोगे, कमेंट में जरूर बताना। और भाई इसी के साथ पुनीत सुपरस्टार भी इसमें शामिल हो चुका है और वो बेमतलब के एल्विश यादव के मजे ले रहा है भाई। पहले आप वो वीडियो क्लिप देखिए। एल्विश मेरे भाई, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई झट की दुकान तेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। अबे जब तक तेरे पीछे पुनीत सुपरस्टार खड़ा है ना, तेरे को कोई टच भी नहीं कर सकता। टच, और दम हो तो टच करके दिखा देना। एल्विश मेरे भाई, तू टेंशन मतलब मैं 1 घंटे में तेरे पास पहुंच रहा हूं, और तेरे को अगर किसी ने टच भी करने की कोशिश करी ना, उसका कुत्ता बना दूंगा, ये याद रखियो। तू बिल्कुल मत डरियो, जब तक तेरे पीछे पुनीत सुपरस्टार खड़ा है। 1 घंटे में तेरे पास आ रहा हूं मैं, टेंशन मत ले, रास्ते में ही हूं मैं, ये देख। अरे एल्विश मुझे बचा ले यार, एल्विश मुझे बचा ले यार, ये लोग मेरे पीछे पड़ रहे हैं। एल्विश, एल्विश मुझे बचा ले यार पीछे, एल्विश, एल्विश मुझे बचा ले यार, तेरे चक्कर में मैंने बड़ी लकड़ी हाथ में ले ली। एल्विश मुझे बचा ले यार, मेरे पीछे बंदे पड़े हुए हैं। एल्विश, 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 एल्विश। तो भाई चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ, वो है राउंड टू हेल के नाजिम अहमद के बारे में। तो भाई हमको नाजिम और रुमान शाहरुख दोनों एक ही फोटो में नजर आए और कैप्शन में लिखा था फाइनली विथ हार्ट इमोजी। इसका मतलब क्या ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? बट भाई कमेंट सेक्शन में काफी लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये राउंड टू हेल के अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए नेटफ्लिक्स ने एक लड़की को हायर किया है। तो भाई बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये एक दूसरे को डेट कर रहे हैं या फिर इनका कोई नया वीडियो आने वाला है? कॉमेंट में जरूर बताना। तो भाई चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ, वो है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के बारे में। तो भाई फाइनली आर्यन खान अपना डेब्यूट मूवी रिलीज कर रहे हैं और भाई आर्यन खान ने अपनी अपकमिंग मूवी का फर्स्ट लुक भी रिलीज कर दिया। लेकिन भाई मैं आपको वो वाली वीडियो नहीं दिखा सकता ड्यू टू कॉपीराइट इशू, बट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप देख सकते हो। तो भाई चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ, वो है ध्रुव राठी के बारे में। तो भाई जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि ध्रुव राठी का एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है। तो भाई फाइनली उनका वो प्रोजेक्ट आ चुका है और वो प्रोजेक्ट बेसिकली उनका एक पहला स्टार्टअप है। तो भाई बेसिकली वो स्टार्टअप है एक एआई मॉडल। हाँ भाई, उन्होंने और उनकी टीम ने मिलकर ये डिजाइन किया है, जिसका नाम है एआई फिस्टा, जो कि बिल्कुल चैट जीपीटी, ग्रोक या जेमिनी इन मॉडल्स की तरह वो भी एक उनका नया एआई लॉन्च हुआ है। तो भाई अपने स्टार्टअप से रिलेटेड ध्रुव राठी ने एक वीडियो अपलोड की, जिसमें आगे वो क्या कहे आप खुद देखिए। आज के वीडियो में दोस्तों मैं अपना पहला स्टार्टअप लॉन्च करना चाहूंगा। लेकिन ये कोई टिपिकल $1 बिलियन आइडिया वाली कहानी नहीं है, क्योंकि जब लोग स्टार्टअप शब्द के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में आता है कि कोई बहुत बड़ा आइडिया होगा, मेरे अंदर कुछ बहुत बड़ा करने की चाह होगी, कुछ ऐसा जो दुनिया हिला कर रख दे। असल में दोस्तों मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था। ये जो आइडिया है स्टार्टअप का, ये मेरी कुछ रोजमर्रा की प्रॉब्लम से आया। फिर मैंने अपने कुछ दोस्तों से इसको लेकर बात की, कुछ डेवलपर्स से, कुछ रिसर्चर्स और कुछ एंटरप्रेन्योर्स से, और मैंने कहा कि इमेजिन करो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर सभी एआई से एक साथ बात की जा सके। इमेजिन करो उसकी कॉस्ट 10,000 रुपए नहीं बल्कि 1,000 रुपए से भी कम हो। दोस्तों इमेजिन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेश है एआई फिएस्टा।
AI फिएस्टा अपना खुद का बनाया AI प्लेटफॉर्म, खुद का स्टार्टअप जो मैंने एक बहुत ही टैलेंटेड टीम के साथ मिलकर बनाया है। इसमें शामिल है मेरे दोस्त, मेरे को फाउंडर्स जो एक्चुअली में Y कॉम्बिनेटर के एल्यूमिनाई हैं और जिन्होंने पास्ट में काफी सक्सेसफुल कंपनीज बनाई हैं। ये देखिए आप स्क्रीन पर, इमेजिन करो एक ही चैट में दुनिया के सभी टॉप प्रीमियम AIs के साथ आप सवाल कर सको और सबके तुरंत एक साथ जवाब पा सको, और ये सब इतनी अफोर्डेबल कॉस्ट पर कि चलो आगे बताता हूं आपको कॉस्ट के बारे में। पहले आपको सीधा लाइव डेमो दिखाता हूं। ये मैं गया इसकी वेबसाइट पर aifiesta.ai और लॉगिन करने के बाद एक बड़ा सिंपल सा सवाल मुझसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से AI मॉडल्स मुझे एक्टिवेट करने हैं। अभी के लिए सभी को एक्टिवेट कर देते हैं, चैट GPT, जेमिनी, डीपसीक, परप्लेक्सिटी, क्लॉड, ग्रॉक। और फिर खुलता है ये एक बहुत ही मिनिमल स्टाइल यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, एक चैट और सभी AIs आपके सामने। आइए एक सवाल पूछकर देखते हैं। गिव मी 5 टॉपिक आइडियाज फॉर अ ध्रुव राठी वीडियो। जैसे ही मैं सेंड का बटन दबाऊंगा सारे AIs काम पर लग जाएंगे जवाब देने में, और कुछ ही सेकंड के अंदर सभी जवाब मेरे पास हैं जिन्हें मैं इजीली कंपेयर कर सकता हूं देखकर। अब फर्स्ट लुक में मुझे लगता है कि क्लॉड का जवाब मुझे बेस्ट लग रहा है, तो यहां एक ऊपर बटन है, चैट विद क्लॉड ओनली। जैसे ही इस बटन पर दबाऊंगा सारे बाकी AIs छुप जाएंगे और अपना फॉलोअप क्वेश्चन मैं सिर्फ क्लॉड से यहां पर कर सकता हूं। सजेस्ट मी आइडियाज ओनली इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज, और क्लॉड बिल्कुल वैसे ही फंक्शन करेगा जैसे अपनी खुद की ऐप में करता है। अब यहां इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं जब चाहूं बीच बीच में AIs को स्विच कर सकता हूं। दोबारा से उस बटन को दबाया तो सारे AIs वापस खुल गए, और उसी के साइड में है एक ऑन ऑफ का बटन। अगर मैं चाहूं कि अगला फॉलोअप क्वेश्चन मुझे परप्लेक्सिटी और क्लॉड से करना है तो सिर्फ इन दोनों को ऑन रखा और अपना फॉलोअप क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं। जब मेरा फाइनल आंसर आ जाए सिर्फ कॉपी का बटन दबाया और मैं जहां चाहूं इसे पेस्ट कर लूं। AI फिएस्टा का मकसद सिर्फ एक है दोस्तों, दुनिया के सभी टॉप पावरफुल AIs की ताकत एक ही जगह पर लाकर आपको एक ही चैट में देना, वो भी एक अफोर्डेबल कॉस्ट पर। मैं बार बार कॉस्ट मेंशन किए जा रहा हूं, आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी जाग रही होगी आखिर क्या है इसकी कॉस्ट, लेकिन थोड़ी देर और सस्पेंस बनाए रखते हैं। उससे पहले एक और ऐसा फीचर दिखाता हूं आपको इसमें जो किसी भी और AI ऐप में अवेलेबल नहीं है। प्रॉम्प्ट लिखते समय अगर मुझे जल्दी जल्दी में कुछ लिखना हुआ बिना स्पेलिंग और ग्रामर की परवाह करें, जैसे कि अगर मैं लिखता हूं हाउ मेनी कैलोरीज डज अ 10-month-old बेबी कंज्यूम इन अ डे, तो बहुत ही जल्दी जल्दी में लिखा है, काफी सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं यहां पर। तो इसके लिए एक स्पेशल बटन बनाया है हमने, ये वाला सेंड के साइड में, इंप्रूव प्रॉम्प्ट का। जैसे ही इस बटन को दबाओगे कुछ ही सेकंड के अंदर आपके प्रॉम्प्ट में ना सिर्फ स्पेलिंग और ग्रामर ठीक हो जाएगी बल्कि और एफिशिएंट तरीके से आपका सवाल बनाया जाएगा। इसके लिए हमने एक इंटरनल AI का इस्तेमाल किया है। ये देखो, हाउ मेनी कैलोरीज डज अ 10-month-old बेबी टिपिकली कंज्यूम इन अ डे, प्लीज प्रोवाइड अ जनरल डेली कैलोरिक रेंज बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड पीडियाट्रिक ब्ला ब्ला ब्ला। तो जितनी डिटेल्स सवाल में होनी चाहिए वो हमारा इंटरनल AI आपके सवाल में डाल देता है इस बटन को क्लिक करने के बाद, और फिर जब आप सेंड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कहीं ज्यादा बेहतर आएगा एज कंपेयर टू अगर वो स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक से भरी एक लाइन का सवाल मैं डालता। तो ये फीचर इतना कमाल का है कि आप अपने सवाल को बिल्कुल कबाड़ा तरीके से भी लिख दो तो भी उसे ठीक कर देगा। मैं दिखाता हूं बिल्कुल ही अपने सेंटेंस को उबड़ खाबड़ तरीके से बना के, जैसे कि व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ चाइना। रीड करना भी मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, लेकिन जैसे ही मैंने बटन दबाया कुछ ही सेकेंड्स के अंदर जादू देखिए यहां पर क्या है। तो भाई चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ, वो है राहुल गांधी वर्सेस इंडियन इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो भाई जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ऑपोजिशन पार्टी के लीडर राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पे वोट चोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किया। कुछ दिन बाद इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार का कल ये स्टेटमेंट आया जिसमें वो राहुल गांधी से अपील कर रहे हैं या तो वो हलफनामा दे या फिर उनसे वो माफी मांगे। अगर 7 दिन में इन दोनों ऑप्शंस में से वो कुछ भी नहीं किए तो उन पे सख्त कार्रवाई हो सकती है। तो भाई इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार क्या कहते हैं, पहले आप वो वीडियो क्लिप देखिए। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए।
तो भाई बाकी आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे या हलफनामा देंगे? कमेंट में जरूर बताना। तो भाई फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो भाई वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। तो भाई मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में।